मंत बालकनाथ भी दिल्ली आ गए हैं। देखिए बिल्कुल केवल बालकनाथ ही नहीं, आप गजेंद्र सिंह, दिया कुमारी, ओम बिरला और अर्जुन मेघवाल, ये जो बड़े रेस के अंदर माने जाते हैं, सबकी अलग अलग तरीके की है कि अगर किसको किस आधार पे लिया जाए। अगर बीजेपी अगर दलित कार्ड खेलना चाहेगी लगता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो अर्जुन मेघवाल सबसे बड़ी पसंद हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। गजेंद्र सिंह क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो लगातार अब राजस्थान के अंदर एक फेस बने हुए हैं लगातार, क्योंकि उनको उससे पहले भी बनाने की योजना थी। और बालकनाथ, इसलिए बालकनाथ का नाम क्यों ज़्यादा चर्चा में है, उसकी वजह है कि आप देखिए कि राजस्थान में तुष्टीकरण का बहुत बड़ा मुद्दा था पिछले 2-3 साल से। चाहे अलवर के जब मंदिर तोड़े गए, बाबा बालकनाथ ने उठाया था, फिर उसके बाद में जो राजस्थान में करौली, जोधपुर के अंदर दंगे हुए थे, या ऐसे कई सारे मामले हुए थे जिसमें तुष्टीकरण, ये धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे थे कई सारे। तो बाबा बालकनाथ बहुत एक्टिव थे और अपने बयानों को लेकर भी चर्चित रहते थे, और बीजेपी के अंदर भी कैडर के अंदर काफ़ी पसंद किए जाते हैं, इसलिए पसंद है। लेकिन होगा कौन, इनमें से कई सारे समीकरण देखे जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया जा सकता है कि कौन होगा। जी अमन, एक बात और कहना चाहूँगा अमन, जो ये बार बार आ रही है कि चुनाव है जो 5 राज्य, जो इन राज्यों में राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कि चुनाव इन मुद्दों पे जीते, इनमें जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी मेहनत थी, 140 रैलियां और दौरे किए उन्होंने राजस्थान के अंदर। कॉन्स्टेंसी 140 कॉन्स्टेंसी को कवर किया, उसमें से 98 राजस्थान के अंदर जीती है। तो ये बुरी प्लानिंग के साथ प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान पे फोकस कर रहे थे, इस वजह से जो जीत मिली है वो बड़ा क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाता है। जी मनोज, भोपाल से क्या खबर? मुख्यमंत्री कौन? शिवराज जी ही 3 बार, क्योंकि इस बार सीएम फेस प्रोजेक्ट हालांकि नहीं किए गए थे वो। अमन, बहुत अहम बात है, क्योंकि इस बात को लेकर अब मुख्यमंत्री से हमने सवाल भी पूछा। कल मुख्यमंत्री से जब हमने पूछा कि अब आप जीत गए हैं दोबारा, लेकिन आपकी ये शानदार जीत है, बीजेपी की जीत है, जिसमें जो मुख्य मुद्दे थे, जरा एक पोस्टर पहले मैं आपको दिखाऊंगा। ये सामने आप देखिए, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। इसमें हम बीजेपी के हेडक्वार्टर्स दफ्तर में भोपाल में खड़े हैं, और ये जो थीम है, ये पूरे मध्य प्रदेश में अमन, जब हम घूमे पूरे चुनाव के दौरान, चाहे वो मालवा का इलाका हो, चाहे बुंदेलखंड का हो, तो जो वहाँ ऑटो घूमते थे और उनमें अगर कोई थीम सॉन्ग चलता था तो वो मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। तो जाहिर तौर पर मालवा के दूर दराज के उस इलाके में जब बीजेपी के उम्मीदवार से हम पूछते थे कि आप इसको लेके ये क्यों चला रहे हैं, का ये तो हमारा यूनिवर्सल थीम है, हमको मोदी के नाम पे वोट मिलता है साहब, इस तरह की बातें वो लोग बोलते थे। तो जाहिर तौर पर मोदी की गारंटी एक बड़ा विषय मध्य प्रदेश में था। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब हमने ये पूछा कि आपको बतौर मुख्यमंत्री इस बार प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, तो उनका कहना है कि मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी में मिशन के तौर पर हम काम करते हैं, और अभी मुझे जो मिशन दिया था वो मैंने कर दिया है, आगे मुझे पार्टी जो काम करेगी मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन एक बड़ा सवाल ज़रूर है कि मध्य प्रदेश में इस ऐतिहासिक जीत के लिए जो मध्य प्रदेश में मोदी फैक्टर, मोदी की डबल गारंटी, ये सब एक बड़े फैक्टर थे। और अब जो कांग्रेस है वो 20 साल पीछे पहुँची है। एक याद करो अमन, आप 20 साल पहले जब दिग्विजय सिंह का 10 साल का शासन था, उसके बाद जब कांग्रेस हारी थी, तब उसका जो वोट शेयर था उस लेवल पर कांग्रेस पहुंच गई। यानी अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा चलने के लिए उस 20 साल वाले लेवल से आगे बढ़ना है। तो बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे नेतृत्व के बारे में क्या फैसला करती है। तीनों स्टेट में कांग्रेस जीती थी 2018 में, तीनों स्टेट में 2018 में कांग्रेस जीती थी, और तीनों स्टेट में 2023। अच्छा, आप कंप्लीट कर लीजिए मनोज, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं यतेंद्र भी है, यतेंद्र आपके पास आ रहा हूं। अमन, मनोज, आप हिंदी कंप्लीट कर लीजिए। अमन, आप जो हिंदी की बात कर रहे थे अभी, तो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर MBBS का कोर्स हिंदी में पढ़ाया जाता है। और ये अभी 1 साल पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आए थे और यहाँ इसकी शुरुआत करके गए थे। तो उस समय जो बात उठी थी कि क्या वो साउथ और नॉर्थ की डिवाइड की बात हुई, उस समय भी ये बात उठी थी। तो जाहिर तौर पर ये यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, मतलब आपको अंग्रेजी में पूरा MBBS का कोर्स है, आप अंग्रेजी में पढ़िए। ऐसे बच्चे भी हैं मध्य प्रदेश में कि जो MBBS इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो हिंदी की किताबें लेते हैं। आप ज़रा सोचिए, एक आदिवासी इलाके से एक बच्चा है जिसका PMT के थ्रू जिसका एडमिशन हो गया, और वो अंग्रेजी में पढ़ रहा है, साथ में उसे पूरी हिंदी की किताबें हैं, तो उसको पढ़ने में बड़ा आसान होता है, और वो बच्चे इस बात को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। ठीक, शुभरात्रि।